हेलो एवरीवन, आज हम क्लास 11 मैथ चैप्टर 9 का एग्जाम्पल नंबर 5 देखने वाले हैं, जहाँ पर दिया गया है यदि किसी सार्वधातुक श्रेणी के n पदों का योग जो है वो np प्लस 1/2 n-1 q है। p और q क्या है? अचर है। तो सार्वधातुक हमें ज्ञात करना है। आपको पता होता है कि सार्वधातुक क्या होता है? d होता है। तो चलिए हम इसे सॉल्व करते हैं। n पदों का योग क्वेश्चन में गिवन है, p q अचर है, तो हमें क्या करना है? सार्वधातुक ज्ञात करना है। सार्वधातुक को हम क्या बोल सकते हैं? डी बोल सकते हैं। माना कि a1 जो है, a2 जो है, an जो है वो हमारी समांतर श्रेणी है, और Sn क्या है? Sn क्या होता है? n पदों का योग होता है। n पदों का योग यानी कि जितने भी पद दिए गए हैं a1 से लेकर an तक का प्लस ब्लैंक प्लस n पदों तक का योग होता है, यानी जितने पद दिए गए हैं सबका जोड़, जो कि हमें दिया गया है। ये क्या होगा? np प्लस 1/2 n-1 q। इसलिए जो S1 होगा वो क्या होगा? Sn n पदों का योग होता है, तो S1 एक पद का योग होगा, यानी कि A1 क्या हो जाएगा? हमारा P हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे दिया गया है n, यानी कि जो भी नंबर्स ऑफ है, और ये पहला पद है हमारा P। ठीक है, इससे आपको ये समझ लेना है कि यहाँ पे जो हमारा P है वो क्या है? A1 है, क्योंकि n नंबर्स ऑफ जितने भी नंबर्स हैं और पहला पद, ठीक है, वो ये होता है। तो यहाँ पे क्या हो गया? ये P हो गया। और इसी तरह S2 क्या हो जाएगा? हमारा S2 हो जाएगा A1 दो पदों का योग, यानी A1 और A2 का योग। A1 और A2 का योग क्या होगा हमारे पास? वो होगा हमारा A1, यानी क्या हो गया? दो पद आ गए इसमें, तो 2P प्लस A2 क्या है? Q है। ठीक है, क्योंकि अचर में हम Q को ले सकते हैं। अब अगर हम A2 ज्ञात करना चाहें, A2 इक्वल टू, तो क्या हो सकता है? A2 हो जाएगा हमारा S2 माइनस A1, और A1 किसके इक्वल है? S2 के। तो ये हमारा हो जाएगा S2 माइनस S1, क्योंकि A1 देखिए यहाँ पे S1 के इक्वल टू है, तो S2 माइनस S1 आ गया हमारा A2। तो हमें देखना है S1 क्या है? S2 हमारे पास क्या है? 2P प्लस Q। S1 क्या है? माइनस का P। तो जो A2 आपका निकल के आएगा वो क्या हो जाएगा? P, 2P में P माइनस करेंगे तो P आ जाएगा प्लस Q। A2 हमारा P प्लस Q हो जाएगा। अब हमें सार्वधातुक D ज्ञात करना है। D क्या होता है? दो पद। सार्वधातुक का मतलब होता है दो पदों के बीच में जो अंतर है। जैसे कि हमें A3 का अंतर ज्ञात करना है, तो हम क्या करेंगे? A3 माइनस A2। तो अब हम निकालेंगे, अतः दो पद हमें इसमें ज्ञात होना बहुत ज़रूरी, क्योंकि कोई भी चीज़ ज्ञात करें, जैसे कि हमें D ज्ञात करना है, तो A2 माइनस A1 करेंगे तो दो पदों के बीच का हमें अंतर आ गया। यही अंतर जो है वो सार्वधातुक होगा। सार्वधातुक, अतः सार्वधातुक D इक्वल टू A2 माइनस A1, और A2 क्या है हमारे पास? A2 हमने अभी कैलकुलेट किया है P प्लस Q, और A1 क्या है? A1 है हमारा P। तो P से P कैंसिल आउट हो जाएगा, और जो सार्वधातुक D आपको कैलकुलेट करना था वो Q हो जाएगा। इट इज़ प्रूव्ड। बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, बट आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसे क्वेश्चन ही एग्जाम में पूछे जाते हैं। हम उदाहरण नंबर 6 भी देखने वाले हैं, जहाँ पे दिया गया है दो समांतर श्रेणियों में n पदों का योगफल का अनुपात जो है वो दिया गया है 3n + 8 अनुपात 7n + 15। तो 12वें पद का अनुपात हमें क्या करना है? ज्ञात करना है। तो चलिए हम इसे सॉल्व करते हैं। सोल्यूशन डालेंगे। माना कि A1 और यहाँ पे हमें दो समांतर श्रेणियाँ दी गई हैं अलग। हम मान लेंगे, माना कि A1 और A2 जो है हमारे D1 और D2 क्रमशः प्रथम और द्वितीय समांतर श्रेणियों के प्रथम पद कौन हो गया? A1 हो गया और A2 हो गया, और सार्वधातुक क्या हो गया? D1 हो गया और D2 हो गया। ठीक है ना। लेकिन इसमें क्या दिया गया है? दो समांतर श्रेणियों के n पदों का योगफल का अनुपात जो है, अनुपात यानी कि बटे में लिख लेंगे। तो जैसा कि प्रश्नानुसार लिखेंगे हम, प्रश्नानुसार क्या दिया गया है? प्रथम श्रेणी के n पदों का योग, प्रथम श्रेणी के अपॉन में द्वितीय श्रेणी के n पदों का योग। प्रथम श्रेणी के n पदों का योग है बटे में द्वितीय श्रेणी के n पदों का योग जो है वो इक्वल किसके है? 3n + 8 अपॉन 7n + 15। ठीक है, ये हो गया हमारा प्रथम, और ये प्रश्नानुसार प्रश्न में हमें दिया गया है। तो आपको पता है कि जो n पदों का योग होता है वो क्या होता है? n पदों का योग होता है हमारा n/2 2n1 A1 हो गया यहाँ पे
2a1, क्योंकि हमने क्या माना है, प्रथम पद जो है उसका वो a1 माना है, और द्वितीय पद क्या माना है, मतलब दूसरे श्रेणी के प्रथम पद क्या माना है, a2 माना है। और सार्वधातुक D ये होता है हमारा n पदों के योग का सूत्र। यहाँ पर a होता है n पदों के योग का सूत्र, याद रख लीजिएगा, आप इसे कहीं लिख कर रख लीजिएगा। और द्वितीय में क्या करना है, हमें इसके प्रथम पद को लिखना है, n/2, 2 इंटू प्रथम पद, हमने क्या माना है, प्रथम पद a2 प्लस n-1, सार्वधातुक क्या माना है, d2 इक्वल टू 3n प्लस 8 अपॉन 7n प्लस 15। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है आपको। इसमें क्या करना है आपको, ये जो 2 है ये क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेंगे हम इजली। तो n/2 कैंसिल आउट हो जाएगा एक दूसरे से, हमारे पास बचेगा 2an प्लस n-1 d1, और यहाँ पे बचा हमारा a2 प्लस n-1 d2 इक्वल टू 3n प्लस 8। ये तो हमें क्वेश्चन में गिवन था, बस हमें नॉर्मली सॉल्व करना है थोड़ा सा। ये आप ये फॉर्मूला बहुत ज़्यादा याद करके रखिए, क्योंकि इसमें चैप्टर में बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाला है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ये आ गया हमारा। अब हमें क्या करना है, अब हम प्रथम 12वां पद हमें याद करना है। 12वां पद क्या होगा, प्रथम समांतर श्रेणी का 12वां पद, क्योंकि क्वेश्चन में हमें दिया गया था कि हमें 12वां पद कैलकुलेट करना है, बट द्वितीय समांतर श्रेणी का, द्वितीय समांतर श्रेणी का। ये आ गया। अब आपको पता होगा प्रथम समांतर श्रेणी का 12वां पद बटे द्वितीय समांतर श्रेणी का 12वां पद। इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है हमारे पास a1 प्लस 11 d1, क्योंकि हम प्रथम पद क्या माना है, a1 माना है, और सार्वधातुक d माना है। और इसका फॉर्मूला मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, कोई भी हमें जैसे निकालना है। अब मान लीजिए nवां पद निकालना है, nवां पद, तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, a प्लस n-1 d, ये होता है हमारे nवें पद का फॉर्मूला। इसी के हिसाब से हम पहले, दूसरे, तीसरे, और पहले का तो नहीं बनेगा लेकिन दूसरे, तीसरे, चौथे का बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे हमें 12वां निकालना है तो उसके लिए हम क्या करेंगे, 11वां कर देंगे। और हमने प्रथम पद और सार्वधातुक पहले ही मान रखा था। द्वितीय श्रेणी के प्रथम पद a2 है प्लस 11वां पद बटे सार्वधातुक, ठीक है, इंटू सार्वधातुक, सॉरी। और यहाँ पे प्रथम समांतर श्रेणी के 12वें पद के लिए हमें क्या करना है, हमने ऊपर जो कैलकुलेट किया था बस उतना ही लिख देना है, 2a1 प्लस 11 और उससे गुणा मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा यहाँ पे n इक्वल टू, अब हम क्या रख देंगे यहाँ पे 12वें पद के लिए n इक्वल टू, अगर हम चाहें तो 23 रख सकते हैं। यहाँ पे क्या रखेंगे, हम n इक्वल टू 23 रखेंगे। समीकरण नंबर 1 में n इक्वल टू 23 रखने पर 23 रख देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हमने 23 रखा तो क्या आ जाएगा, 22d1 अपॉन 2a2, और यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, प्लस 22d2 इक्वल टू 3 इंटू n, मतलब क्या रखना है हमें, 23 ही रख देंगे यहाँ पे, अपॉन इसमें भी क्या रख देंगे, 23 प्लस 15। समीकरण नंबर 1 में अगर हम 23 पुट कर दें तो हमें पूरी वैल्यू मिल जाएगी एज इट इज। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा, अब हमें इसे सॉल्व कर लेना है। ठीक है, तो यहाँ से इन दोनों से आप 2 कॉमन निकाल लीजिए, तो यहाँ पे बचेगा a1 प्लस 11 d1 अपॉन 2 a2 प्लस 11 d2। 2 से 2 को कैंसिल आउट कर दीजिए, यहाँ पे क्या आ जाएगा, 3 तिकाई 9, 3 दूनी 6, ठीक है, प्लस 8 अपॉन 1 2 7 14 16 प्लस 15। इसको जोड़कर आपको बस इसको सॉल्व कर लेना है। तो यहाँ पे आपका आ गया a1 प्लस 11 d1 अपॉन में a2 प्लस 11 d1, a2 प्लस 11 d2 इक्वल टू, इसको आप जोड़ेंगे तो 18 17 7 हाथ से 77 अपॉन 6 7 1। इसे आप कैंसिल आउट कर दीजिए। किससे कैंसिल आउट करेंगे आप, 11 से, तो 11 7 77, 11 एकम 11, कितना बचेगा 6, 11 से का 66। तो आपका जो 11वां पद होगा वो आएगा a1 प्लस 11 d1 अपॉन a2 प्लस 11 d2 इक्वल टू 7 अपॉन 16।
वांछित अनुपात हमें इसमें से ज्ञात करना था, तो वो हमारा हो जाएगा इसलिए वांछित अनुपात इक्वल टू 7:16। इज दैट क्लियर? आई होप आपको क्वेश्चन आसानी से समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन अगले वीडियो में कवर करेंगे। थैंक यू।